नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। देखिए, हमने पिछली क्लास में ब्राउज़र के बारे में बात किया था। ब्राउज़र मतलब वेब ब्राउज़र। अब ब्राउज़र क्या होता है भाई? इंटरनेट में जो भी रिज़ल्ट हम सर्च करते हैं उसको दिखाने का काम करता है। अब सर्च करने की बात हो रही तो सर्च तो करना पड़ेगा। सर्च कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे अगर लिखोगे तो भी सर्च होगा, अगर यहाँ पे लिखोगे तो भी सर्च होगा। तो सिंपल है, जब हम सर्च करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलेगा जो हमारी क्वेरीज या हमारे जो प्रश्न हैं या हमारे सवाल को कहाँ ले जाएगा? आगे तक, यानी सर्च करने का काम करेगा। तो सर्च करने वाले जो सिस्टम है या जो वेबसाइट है उसे बोल देते हैं सर्च इंजन। क्या बोल देते हैं? सर्च इंजन। तो हम अभी सर्च इंजन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ कोई भी पीसी या कोई सिस्टम, कोई मोबाइल चलाते हैं तो आप क्या करते हो? हाँ, आप ओपन करते हैं ब्राउज़र। क्या ओपन करते हैं? ब्राउज़र। और ब्राउज़र में जाके आप सर्च करते हैं न्यूज़। अब न्यूज़ जो है सर्च तो होने लगी, पर सर्च करने के पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्रोग्राम चलेगा। जो पीछे प्रोग्राम चल रहा है उसे बोल देते हैं सर्च इंजन। क्या बोल देते हैं? सर्च इंजन। जैसे आपने सुना होगा गूगल, तो गूगल तो हर एक बच्चा जानता है। गूगल सर्च कर लेते हैं कि नहीं? तो गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। जो किसके अंदर काम करता है? कोई भी सर्च इंजन ब्राउज़र के अंदर काम करता है। तो हम सिंपल सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद वो आगे जाएगा सर्च इंजन के थ्रू, और उसके बाद सर्च रिजल्ट हमारे पास में आएगा HTML के रूप में, और कहाँ डिस्प्ले होगा? ब्राउज़र में। तो ये बात तो हमको पता थी। हम यहाँ बात करेंगे किसकी? सर्च इंजन की, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब इंटरनेट कनेक्शन की बात थी, इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है, उसके सामने भी हमने सर्च इंजन के बारे में बात किए थे। तो सर्च इंजन जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे गूगल होता है, याहू, आस्क, MSN, बिंग है। इसके अलावा अबाउट है। देखिए, ये सब क्या है? ये सर्च इंजन है। आप लिस्ट भी देख सकते हैं। तो करते क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? इंटरनेट को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। मतलब एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है, मीडिएटर। एक होता है कि नहीं, जैसे हम कोई चीज़ बुलवाना है तो हम जैसे अमेजन से कोई चीज़ बुलवाना तो हम किसकी सहायता लेते हैं? हम पहले उसके ऐप में जाकर ऑर्डर करते हैं और उसके बाद वो आता किसके थ्रू? कुरियर के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, सर्च इंजन भी इसी प्रकार से काम करता है, जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। उदाहरण के लिए हम क्या लिखते हैं? www.google.com। तो ये जो google.com कंप्लीट है, ये एक प्रकार की वेबसाइट है। URL दिख रहा है आपको? तो ये क्या करता है? ये वेबसाइट के फॉर्म में ही होता है या फिर सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है, जो हमारी मदद करता है सर्च करने के लिए। अलग अलग प्रकार के सर्च इंजन मिलेंगे आपको। शुरुआत में टेक्स्ट बेस्ड आए थे, आज की डेट में हर एक प्रकार से हम सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वॉइस सर्च हम कर सकते हैं बोलकर। आप इमेज के रूप में सर्च कर सकते हैं, आप टेक्स्ट के रूप में सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के जो सर्च इंजन है वो अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ देखिए, फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड जो सर्च इंजन आया था वो वेरोनिका आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उस उदाहरण के लिए आपके पास में बहुत सारे हैं, तो सबसे फेमस आपको मिलेगा गूगल। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का बिंग देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो आपके सामने सेकंड नंबर पे है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये AI की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है। गूगल का भी अपना खुद का AI आ गया है, जिसे हम बोल देते हैं जेमिनी। ठीक है, तो जेमिनी का उपयोग कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो है कोपायलट आ गया है, तो उसका उपयोग भी हम आगे देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम जो है एक एक करके सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ सर्च इंजन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ सर्च इंजन के बारे में देख लेते हैं और सर्च कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आपके पास में ब्राउज़र ओपन हो गया, और ब्राउज़र के बाद हम यहाँ देखेंगे जैसे सर्च इंजन। तो सर्च इंजन जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये देखिए सर्च इंजन, और सर्च इंजन के अंतर्गत देखोगे विकीपीडिया भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो विकीपीडिया के अंतर्गत हम ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने, चलिए यहाँ विकीपीडिया, www.wikipedia करते हैं अपन। ठीक है, www.wikipedia। ठीक है, इस प्रकार से हमने wikipedia.com, ठीक है, इस प्रकार से हमने सर्च किए तो विकीपीडिया का जो होम पेज है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। अब देखिए आपके सामने क्या लिखा है? विकीपीडिया लिखा है द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है। तो ये सभी लैंग्वेज में आप सर्च कर सकते हो। उदाहरण के लिए आपको हिंदी में सर्च करना तो आप हिंदी क्लिक कर दो। देखिए यहाँ पे आपका हिंदी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मतलब आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे विकीपीडिया के अंतर्गत। आप इंग्लिश सर्च करना चाहते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी आप जो है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मेरे पास में बहुत सारी लैंग्वेज की लिस्ट है, तो इन सभी लैंग्वेज में आप अपना जो है रिज़ल्ट को सर्च कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ न्यूज़ सर्च करके, ये न्यूज़, और उसके बाद हम एंटर कर देते हैं। एंटर मतलब सर्च बटन क्लिक कर देते हैं। तो न्यूज़ से रिलेटेड देखिए यहाँ पे न्यूज़ की जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा विकीपीडिया में। आप यहाँ सर्च करते हैं, मान लो हम यहाँ इंडिया सर्च करते हैं, तो इंडिया बस सर्च करके देखो और एंटर करो,
तो इंडिया से रिलेटेड रिजल्ट यहाँ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं विकिपीडिया सर्च इंजन। उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। देखिए याहू सर्च इंजन भी होता है, ठीक है। याहू सर्च इंजन आप ऐसे क्लिक करो, देखिए याहू सर्च के नाम से आ गया, जिसका जो URL है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे insearch.yahoo.com, जिसमें लिखा देखिए नमस्ते और आज की डेट लिखी यानी कि करंट डेट लिखी होती है, जिसमें आपको देखिए ट्रेंडिंग जो टॉपिक है वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। इन सब से रिलेटेड आप देख सकते हैं न्यूज़, मूवी, हॉरोस्कोप, जो भी आप यहाँ सर्च करोगे। जैसे मान लो मैंने इंडिया सर्च किया और इंडिया बस सर्च करके मैंने एंटर करा, तो इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हमको दिखने लगी है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाता है याहू सर्च। उसके बाद याहू के बाद आप देखोगे बहुत सारे, जैसे बिंग सर्च देख सकते हैं, ठीक है। बिंग जो है सबसे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एज में चलता है। बिंग में आप देखोगे, बिंग में भी देखिए माइक्रोसॉफ्ट का है ये। इधर साइड कुछ ऑप्शन दिख रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के हो सकते हैं। सर्च रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें आपको वॉइस सर्च है, इमेज सर्च और साथ में को पायलट दिख रहा है जो AI के लिए होता है। भाई सिंपल सी बात है, कौन सी लैंग्वेज में सर्च करना वो भी दिख रहा है और ट्रेंडिंग टॉपिक भी यहाँ पे दिख रहा है। चलिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं। मान लो हम जो है इंडिया सर्च करते हैं, तो इंडिया से रिलेटेड देखिए सारे रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे दिख जाएंगे। बात आती है को पायलट की, तो देखिए यहाँ पे आपको को पायलट पर क्लिक करना है। को पायलट एक प्रकार का AI असिस्टेंट है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, इस प्रकार से हमने सर्च करे तो देखिए, चलिए इसको हम जो है इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क को सर्च करने बोले हमने इसको, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को सर्च करने बोले हैं, तो देखिए ये इस प्रकार से कंप्लीट रिसर्च करके देगा उसकी एक जगह समराइज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था जो चैट GPT का आता है, चैट GPT सर्च, चैट GPT नहीं आ रहा था क्या, सर्च GPT करके, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन के जैसे ही काम करेगा। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सारी चीज़ बता दिया है। मैं आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग का उपयोग करने के लिए कहाँ ले जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज में ले जाता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में हम चलते हैं। यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज में हम आ गए और हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बिंग का। जैसे हम बिंग का उपयोग करते हैं और बिंग में चलते हैं, देखिए तो यहाँ देखिए आपको को पायलट दिख रहा है। अब यहाँ लॉगिन है हमारे पास में, बिल्कुल लॉगिन है। को पायलट में चलो और को पायलट में चलने के बाद हम बोलेंगे क्रिएट इमेज, हम लिख देते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिए। तो देखिए इमेज भी क्रिएट करेगा, मतलब जो आपका AI है वो इमेज भी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ रिज़ल्ट हमको देगा वो इमेज के, जो थोड़ी देर में क्रिएट कर लेता है। ये देखिए स्पेसिफिक टाइप का नाम बताइए, मतलब क्रिएट इमेज फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दी फ्लावर की इमेज, एक स्पेसिफिक टाइप उसको बताना पड़ता है, ठीक है। आई विल ट्राई क्रिएट दैट टू बोल रहा है वो। तो देखिए यहाँ पे जो है इमेज, फ्लावर की इमेज, अब उसको बता देंगे तो उस हिसाब से टाइप करेगा। आपको बताना है, हिंदी में बताओ चाहे इंग्लिश में बताओ, वो यहाँ पे उससे रिलेटेड इमेज को सर्च करेगा। देखिए यहाँ फ्लावर की लिस्ट आ गई है। आप जिस भी फ्लावर को बड़ा करके देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, वो फ्लावर आपका बड़ा होकर यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे इफेक्ट भी दिख रहे हैं, पिक्सल आर्ट है, देखिए वाटर कलर है, ब्लॉक प्रिंट है। तो ये सारी चीज़ें कौन सर्च कर रहा है, को पायलट कर रहा है। तो को पायलट के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर्च इंजन का मतलब मीडिएटर। ब्राउज़र से कोई चीज़ अगर हमको सर्च करना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सर्च इंजन की। तो वो क्वेरी कहाँ ले जाता है, सर्वर तक, और उसके बाद इंटरनेट के थ्रू वापस लाता है सर्च इंजन कहाँ पर, ब्राउज़र पर रिजल्ट के रूप में। और कैसे डिस्प्ले होता है, HTML फॉर्म को डिस्प्ले कराने का काम ब्राउज़र का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।